अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस का। जैसा कि हमें पता है कि हर एक चीज़ का एक कंट्रोल सेंटर होता है, इसी तरह सेल का एक कंट्रोल सेंटर है और सेल के उस कंट्रोल सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली भी है कंट्रोल सेंटर के साथ-साथ। इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द सराउंडिंग पे मेम्ब्रेन होता है और ये मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे-छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स का जो डायमीटर है वो तकरीबन 90 नैनोमीटर होता है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियर पोर्स का? न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें प्रिपेयर होती है, जिन चीज़ों का सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के जानिब आती है। अब आते हैं कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है? न्यूक्लियस के अंदर बहुत चीज़ें पाई जाती है लेकिन मेनली 2 चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ द रिपॉजिटरी ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ये बैंक ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है। डीएनए इज़ द बैंक और द रिपॉजिटरी ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह व्हाट इज़ हिस्टोन? हिस्टोन इज़ द बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? ये बेसिक प्रोटीन्स है। हिस्टोन हमारे साथ क्या है? ये बेसिक प्रोटीन्स है और इनमें 2 अमीनो एसिड अर्जिनिन प्लस लाइसिन। अर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डीएनए रिपॉजिटरी ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन और हिस्टोन जिसमें अर्जिनिन और लाइसिन अबंडेंटली पाए जाते हैं बेसिक प्रोटीन्स। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और हमारे साथ बनाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। चलो न्यूक्लियोसोम आगे कंस्टिट्यूट न्यूक्लियोसोम जब असेंबल हो जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाते हैं, ये हमारे साथ क्रोमेटिन मटेरियल को प्रोड्यूस कर देते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल बाद में क्रोमोसोम बन जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रोमोसोम? Chromosome is a combination of 2 words. One is the chroma and another one is the soma. Chroma means color and soma means body. Chromosome is a characteristic of every living organism. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या? क्रोमोसोम का नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है या हम ऐसा भी कहते हैं कि ह्यूमन का जो टोटल क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब आते हैं ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ एक डेंस बॉडी होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी होती है और इस डेंस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी होती है और इस डेंस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? आरएनए का प्रोडक्शन। पर्टिकुलरली कौन से आरएनए का? राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन कौन कर देता है? न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस बॉडी है वो उसकी प्रोडक्शन कर देता है और ये फिर बाहर कैसे जाएगी? न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से ये न्यूक्लियस से एस्केप होके जाके साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे जाएगी। अब आते हैं न्यूक्लियोलस के बाहर जो न्यूक्लियस का जो ग्राउंड मटेरियल है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये न्यूक्लियस का ग्राउंड मटेरियल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह ग्राउंड मटेरियल ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म है, इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर जो ग्राउंड मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें मेनली एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मेनली एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स? पॉलीमरेज़ेज़। कौन से एंजाइम्स? पॉलीमरेज़ेज़ जो कि हमारे साथ रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हेल्प कर देते हैं। पॉलीमरेज़ेज़ में कौन से पॉलीमरेज़? डीएनए पॉलीमरेज़ेज़ एंड आरएनए पॉलीमरेज़ेज़। ये तो हो गए ग्राउंड सब्सटेंस की बात। अब आते हैं थोड़ा क्लिनिकल टच भी देते हैं। थोड़ा क्लिनिकल टच भी देते हैं। एक डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम। ये सिंड्रोम बहुत रेयर सिंड्रोम है। रेयर का मतलब क्या? ये बहुत कम पाई जाती है। 1 इन 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे में ये डिज़ीज़ पाई जाती है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है? ये बाय बर्थ एजिंग इसमें होता है। मतलब जैसे ही बंदा पैदा हो जाता है, उसी वक़्त से एजिंग का प्रोसेस भी उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम में हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम क्यों होता है? हमने इससे पहले पढ़ा न्यूक्लियर इन्वेलप, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप में स्पेशल प्रोटीन्स, एब्नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, उनकी एक्युमुलेशन की वजह से ये डिज़ीज़ हो जाता है। और वो एब्नॉर्मल प्रोटीन्स क्या है? बताता हूँ, वो एब्नॉर्मल प्रोटीन्स क्या है? लैमिना
लेमिना ए प्रोटीन। लेमिना ए प्रोटीन, लेमिना ए प्रोटीन, लेमिना ए प्रोटीन, लेमिना ए प्रोटीन और लेमिना ए प्रोटीन, इसके एक्युमुलेशन की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टार्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिस्टर्शन की वजह से ये डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हुचिन्सन गिलफोर्ड प्रोगेरे सिंड्रोम। हुचिन्स अब आते हैं, क्विक रिवीजन देते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, ये लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जिसका आउटर वाला मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स 90 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। न्यूक्लियस में मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए इज़ द बैंक ऑफ हेरिटेज इन्फॉर्मेशन, हिस्टोन प्रोटीन इज़ द बेसिक प्रोटीन्स व्हिच कंटेन अर्जिनिन प्लस लाइसिन अमीनो एसिड। ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए कंबाइन होके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम फिर असेंबल होके क्रोमेटिन बनाते हैं और क्रोमेटिन एक्सट्रेट पे क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम का नंबर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हर एक ऑर्गेनिज्म का। ह्यूमन में 46 होते हैं यानी 23 पेयर्स होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी होती है। इस डेंस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? आरएनए का प्रोडक्शन, पर्टिकुलर राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन। न्यूक्लियस का जो ग्राउंड मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स? पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस। एक डिजीज़ है हुचिन्सन गिलफोर्ड प्रोगेरे सिंड्रोम। ये क्यों होता है? जब लेमिना ए प्रोटीन न्यूक्लियर इन्वॉल्व में ये नॉर्मल प्रोटीन से एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिस्चार्ज हो जाते हैं और इस डिस्चार्ज जो की वजह से हम हुचिन्सन गिलफोर्ड प्रोगेरे सिंड्रोम हो जाती है। ये बहुत रेयर सिंड्रोम है, 1 इन 5 मिलियन होता है और ये इस सिंड्रोम में क्या होता है? बाय बर्थ एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।